विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान विशिष्ट शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास प्रकरण पर तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत हम भारतवर्ष में विशिष्ट शिक्षा का आरंभ, विशिष्ट शिक्षा की विभिन्न संस्थाएं, विशिष्ट शिक्षा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना तथा विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत पुनर्वास और अध्यापक प्रशिक्षण के ऐतिहासिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करेंगे। भारत में विशिष्ट शिक्षा के प्रारंभ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक भारत में विशिष्ट शिक्षा के इतिहास के आरंभिक वर्ष हैं। सर्वप्रथम सन 1885 में भारतवर्ष के मुंबई नगर में श्रवण बाधितों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की गई। मुंबई का 1885 में स्थापित श्रवण बाधितों का यह विद्यालय भारतवर्ष में श्रवण बाधिता युक्त विद्यार्थियों के लिए अब तक का पहला प्रयास था। इसके ठीक 2 वर्ष पश्चात सन 1887 में दृष्टिबाधितों के लिए एक विद्यालय का निर्माण किया गया और यह विद्यालय स्थापित किया गया अमृतसर में। अमृतसर में स्थापित एक दृष्टिबाधितों का विद्यालय भारत में दृष्टिबाधितों की पहले विद्यालय के रूप में आज भी जाना जाता है। इसके लंबे अंतराल के बाद सन 1941 में मनखुर्द मुंबई में चिल्ड्रन एड सोसाइटी के द्वारा मंद बुद्धि बालकों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। मनखुर्द मुंबई में मंद बुद्धि बालकों का ये आवासीय विद्यालय भारत का मंद बुद्धि विद्यार्थियों का पहला विद्यालय है। साथ ही साथ यह मंद बुद्धि बालकों के लिए निर्मित पहला आवासीय विद्यालय भी है। इन छुटपुट परंतु महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जब आज़ाद हुआ, उस समय से भारत में विशिष्ट शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। भारत में विशिष्ट जनों की शिक्षा और उनके जीवन के उन्नयन के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना पर हमारी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया। विशिष्ट जनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्थापित ये अनेक राष्ट्रीय संस्थानों का एक जो है ना, कहना चाहिए कि कॉमन उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि विशिष्ट जनों की शिक्षा के लिए आवश्यक मानव संसाधनों का विकास करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था विशिष्ट जनों के लिए पुनर्वास की सेवाओं को विकसित करना तथा विशिष्ट जनों की शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्रों में शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना। तो मानव संसाधन विकास, पुनर्वास सेवाओं का विस्तार तथा विशिष्टता के विविध क्षेत्रों में शोध के कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं उद्देश्यों से विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। सन 1975 में कटक, उड़ीसा में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई। इसके 3 साल बाद सन 1978 में कलकत्ता में लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हुआ। सन 1983 में मुंबई में ही अली यावरजंग राष्ट्रीय बाक एवं श्रवण निर्योग्यता संस्थान की स्थापना की गई। 1 वर्ष पश्चात सन 1984 में सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक निर्योग्यता युक्त जन सशक्तिकरण संस्थान, जिसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप के नाम से जाना जाता था,
इसकी स्थापना सिकंदराबाद में 1984 में राष्ट्रीय बौद्धिक नियोक्ता जन सशक्तिकरण संस्थान के नाम से की गई। सन 1986 में नई दिल्ली में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना वैसे तो सन 1986 में हुई, परंतु सन 1993 में संसद के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। 86 में जब इस पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी तो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा था। 93 से यह संसद द्वारा अधिनियमित संस्था के रूप में कार्य करने लगा। सन 1988 में देहरादून में राष्ट्रीय दृश्य निर्योग्यता युक्त जन सशक्तिकरण संस्थान की स्थापना हुई और सन 1993 में मद्रास में बधिर विद्यार्थियों हेतु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का पहला विद्यालय लिटिल फ्लावर स्कूल के नाम से स्थापित किया गया। सन 2005 में चेन्नई में राष्ट्रीय बहुल निर्योग्यता युक्त जन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया और सन 2015 में दिल्ली में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई और इसी क्रम में सन 2019 में सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना हुई। विद्यार्थियों, विशिष्ट आवश्यकता युक्त दिव्यांगजनों की सहायता और शिक्षा हेतु यह नितांत आवश्यक है कि अच्छे विशिष्ट शिक्षकों का निर्माण किया जाए। यहाँ पर अच्छे विशिष्ट शिक्षकों से हमारा तात्पर्य है ऐसे शिक्षक, ऐसे प्रभावशाली शिक्षक जो विशिष्ट जनों की, दिव्यांग जनों की, विकलांग जनों की विशिष्ट आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षित कर सकें, उनके पुनर्वास में सहायता कर सकें, ऐसे अध्यापकों की नितांत आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सन 1981 से ही अध्यापकों के प्रशिक्षण की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया और विशिष्ट अध्यापकों के प्रशिक्षण पर कार्य करने पर जो भी कार्य हुए उनका नेतृत्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली ने किया। NCERT नई दिल्ली ने प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एक प्रोजेक्ट के तौर पे सरकार ने एक योजना चलाई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड के अंतर्गत समेकित शिक्षा योजना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान। इसकी सफलता के लिए 3 स्तरों पर विशिष्ट अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम बनाए गए। जो पाठ्यक्रम कहने का तात्पर्य है, जो पाठ्यक्रम बनाए गए वो 3 स्तर के विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम बनाए गए। पहला स्तर ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम था, ये जहाँ लागू हुए थे, जहाँ पे लागू किया गया था, परियोजना क्षेत्र, उस परियोजना क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक सप्ताह का पाठ्यक्रम तैयार किया NCERT ने। ये काम 1987 से ही शुरू हो गया था। फिर द्वितीय स्तर पर चयनित इन परियोजना क्षेत्र में एक सप्ताह के पाठ्यक्रम के दौरान जिनको चयनित किया जाएगा, ऐसे अध्यापक जो और ऊंचे स्तर पर जाएंगे, तो उनके लिए द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम 6 सप्ताह का पाठ्यक्रम बनाया गया। इन 6 सप्ताह के पाठ्यक्रम के अलावा 1 वर्षीय विविध का मल्टी लेवल अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम NCERT ने उसका पाठ्यक्रम पहले ही से ही बना के रखा हुआ, जो कि सन 1987 से ही NCERT के 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पहले से ही चलाया जा रहा था। इस प्रयास के पश्चात NCERT मुख्यालय पर मुख्य संसाधक व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु 6 माह का पाठ्यक्रम भी संचालित किया गया। मुख्य संसाधक व्यक्ति की रिसोर्स पर्सन के प्रशिक्षण के लिए 6 माह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम NCERT हेडक्वार्टर्स में आयोजित किया जाता था। तो विशिष्ट जनों की शिक्षा, उसके बाद उनकी शिक्षा के लिए प्रभावी अध्यापकों की तैयारी और तैयारी के साथ में उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने बीते समय में क्या कार्य किए, इसके अंतर्गत सरकार ने अनेक पुनर्वास तथा व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए। सरकार ने सरकारी योजनाओं में 3% आरक्षण का प्रावधान विकलांगों के लिए किया। विविध प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए सरकारी सेवाओं में 3% आरक्षण उनको दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगजनों को पुरस्कार, विकलांगजनों की सहायता करने वालों को पुरस्कार, दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ धन खर्च करने पर
खर्च कर दानदाताओं को, ऐसा धन खर्च करने वालों को करों में, टैक्स में छूट की बात कही गई। अनेक सेल्टर वर्कशॉप स्थापित किए गए। सन 1986 में स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद ने अनेक संस्थानों में दिव्यांगता के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक थेरेपी पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, काउंसलिंग कार्यक्रमों, नैदानिक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए मानक तैयार किए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो विशिष्ट शिक्षा का विकास का जो परिदृश्य है वो काफ़ी उत्साहवर्धक प्रतीत होता है। सन 1947 में विशिष्ट आवश्यकता युक्त बच्चों के लिए जो विद्यालयों की स्थिति थी, 47 में कुल 3 विद्यालय थे जो मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए थे। इस समय तक यानी सन 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले देश भर में श्रवण बाधित विद्यालयों की संख्या कुल 35 थी और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की संख्या कुल 32 थी। इसके लगभग जो है ना 35-40 साल बाद सन 1980 में इन विद्यालयों की स्थिति में हम देखते हैं कि जो मंद बुद्धि जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्थापित विद्यालयों की संख्या 300 से बढ़कर 200 हुई। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए जो 35 विद्यालय सन 1947 में थे पूरे देश भर में, उनकी संख्या बढ़ के 180 हो गई। और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पूरे देश में सन 1947 में जो 170 विद्यालय थे, उनकी जो 32 विद्यालय थे, उनकी संख्या बढ़कर 170 हो गई। सन 2016-17 की वार्षिक प्रतिवेदन में यह पता चलता है कि देश भर में दृष्टिबाधितों के लिए कुल 300 विद्यालय कार्यरत हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए 388 पृथक विद्यालयों के साथ साथ देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में उनको प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन की सुविधा है। और सबसे ज़्यादा जो संख्या बढ़ी है वो है मंदमना विद्यार्थियों की विद्यालयों की, ये संख्या बढ़कर 1100 हो गई। इस प्रकार पूरे देश में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट आवश्यकता युक्त जनों की शिक्षा के लिए 2500 विद्यालय 2016-17 की वार्षिक प्रतिवेदन में सूचित किए गए हैं। स्वतंत्रता से पहले दृष्टिबाधितों के लिए जो संकेत प्रणालियां थी, उन कुल 8 संकेत प्रणालियां देश भर में चल रही थी। इन 8 संकेत प्रणालियों को का स्थानापन्न किया गया, उनको समाप्त करके उनकी जगह एक भारतीय ब्रेल प्रणाली को स्वीकार किया गया। इस वर्तमान समय तक देश में 13 ब्रेल प्रिंटिंग प्रेसेस है। सन 1973 में पहला सेरेब्रल पैल्सी युक्त बच्चों का विद्यालय खुला था। सन 1973 में अब इन विद्यालयों की संख्या 12 हो चुकी है, परंतु ऑटिज्म युक्त बच्चों के लिए अभी कोई संस्थान शायद देश में नहीं खुल पाया है। जहाँ तक अस्थि विकलांग बच्चों की शिक्षा की बात है, तो अस्थि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए पृथक विद्यालयों की बजाय ये अधिकांश केसेस में ये अस्थि विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्तमान में देश के कुल 12,99,902 विद्यालयों में से 2,74,445 विद्यालय समावेशी शिक्षा से जुड़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 12,99,000 विद्यालयों में से 2,74,445 विद्यालय सामान्य बच्चों के साथ में विशिष्ट आवश्यकता बच्चों को भी अपने यहाँ पर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय संस्थानों सहित सरकारी और निजी क्षेत्र के कुल 641 संस्थान विशिष्ट अध्यापक शिक्षा हेतु विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बीएड, विशिष्ट एमएड, विशिष्ट डीएड आदि पाठ्यक्रम अपने यहाँ चला रहे हैं। और वर्तमान में देश में 315 स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन एनजीओ विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।